AIA PGET का रिजल्ट आ चुका है। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हार्टली फॉर दैट। एंड दूसरी बात, अब आप सोच रहे होंगे कि आपको पीजी में एडमिशन लेना है, जिनका गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा है, वेल एंड गुड। बट अगर आप लोग प्राइवेट से पीजी करने का सोच रहे हैं, देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, बिकॉज मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे ऐसी कुछ वीडियोस अवेलेबल भी है, क्योंकि जिस टाइम पे मैं सोच रही थी उस टाइम पे तो मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं था कि जिसमें ना डायरेक्टली प्रैक्टिकल चीजों के बारे में थोड़ी बात हो सके। सो यू मस्ट सी दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप पीजी के बारे में सोच रहे हैं, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब लोग क्योंकि एडमिशन ले रहे हैं तो चलो हम भी ले लेते हैं। वो भेड़ चाल में चलने से ना कुछ भी नहीं होता है, बल्कि तुम लॉस्ट फील करने लग जाओगे। कुछ टाइम के बाद तुम अपने जो डिसीजन है ना उसको क्वेश्चन करोगे कि यार क्यों किया। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग तो बहुत पैशनेट होते हैं पीजी को लेकर, कुछ लोग ऐसा होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार अभी क्या करना है, कुछ क्ल्यूलेस है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो 3 साल और जो है कॉलेज लाइफ के मिल जाएंगे तो उसमें देख लेंगे क्या होगा। कॉलेज लाइफ तो एंजॉय करने का मौका मिलेगा ही, फिर उसके बाद तो मिलने से रहा। ये जो है ना सेकंड वाला, ये सबसे वाहियात और सबसे क्या कहते हैं बड़ा मिथ होता है हमारे दिमाग में। यूजी लाइफ और पीजी लाइफ के बीच में ना जमीन और आसमान का अंतर है। यूजी में आप लोगों का कम से कम 100 लोगों का 150 लोगों का बैच होता है, वो फील ही अलग होती है। उस टाइम पे आपका माइंडसेट अलग होता है, सारी चीजें अलग होती हैं। और पीजी में 5-6 लोगों का बैच, उन्हीं 5-6 लोगों के बीच में आपको करना है, और इतनी सारी चीजें होती हैं यार। हम जब पीजी में, मैं जब एंटर की हुई थी तब तो मुझे पता भी नहीं था थीसिस क्या होता है, लैपटॉप भी यूज करना होता है क्या, आर्टिकल्स पब्लिश करने होते हैं, ये सब होता है। तो कई बार क्या होता है, मोस्टली मैं ये सब अपने और अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपको बता रही हूँ। तो जो लोग प्राइवेट पीजी करने का सोच रहे होंगे, या तो उनके फैमिली वाले जो बैकग्राउंड होगा फाइनेंशियली वो काफी स्ट्रांग होगा। अगर वो ऐसा है तो जस्ट गो फॉर इट, नो नीड टू थिंक। बट अगर आपको फाइनेंशियली डिफिकल्टीज है आपकी फैमिली में, देन यू आर थिंकिंग ऑफ पीजी, ये सोचकर कि मैं बैंक से लोन ले लूंगा एजुकेशनल, या फिर मतलब साथ में कुछ जॉब कर लेंगे, देन बेबी यू नीड टू थिंक योर डिसीजन ट्वाइस, थ्राइस और 100 टाइम्स। क्योंकि ये गलती ना बहुत लोग कर बैठते हैं और उसके बाद उनको होता है कि यार ये क्या कर लिया। मेरे नोन में है एक जिन्होंने लोन लेके सोचा कि मैं पीजी कर लूंगा, लेकिन अटेंडिंग हो गया, तो अटेंडिंग से आपको जो है बाहर काम करने का मौका ही नहीं मिलता है। पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना नॉन अटेंडिंग सोच के भी एडमिशन लेने का सोचते हैं, लेकिन अभी एनसीआईएसएम के जो रूल्स हैं वो काफी स्ट्रिक्ट और चेंज हो चुके हैं। तो अगर आप माइंड बना रहे हो कि मैं नॉन अटेंडिंग करके मैं साथ में प्राइवेट जॉब कर लूंगा तो मेरा जो है बैलेंस हो जाएगा, तो प्लीज कंसीडर कर लेना इस चीज को। और एक बार अगर कोई कॉलेज आपको बोल भी रहा है ना कि हम नॉन अटेंडिंग आपको एडमिशन दे देंगे, क्रॉस चेक करना उसको 2-3-4 बार, क्योंकि बहुत कॉलेजेस में ऐसा हुआ कि पहले नॉन अटेंडिंग उनको अलाउ कर दिया, तो बच्चों ने एडमिशन ले लिया एंड उसके बाद बायोमेट्रिक लगा दी और फिर उनको अटेंडिंग आना पड़ा। तो जो पीजी लाइफ तुम सोच रहे हो ना वो बहुत बर्डन बन सकती है तुम्हारे लिए। दूसरी बात, मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस में स्टाइपेंड नहीं मिलता, और मिलता भी है तो कितना मिलता है, 3 से 5 हजार। उसमें क्या ही होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें। तो अगर कहीं से भी आपका माइंडसेट ऐसा है कि यार माँ बाप से अब और पैसे नहीं लेने हैं, तो प्लीज सोच लेना, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ऐसा मुश्किल हुआ है। एंड अपने नॉर्थ साइड में मेरे से बहुत सारे बच्चे जो है ना क्वेश्चंस पूछते हैं पीजी को लेकर या फिर यूजी को लेकर, और वो मेरी पुरानी वीडियोस देख के या ये वीडियोस देख के ही आते हैं, और वो मेरे से काउंसलिंग के मार्क्स वगैरह भी पूछते हैं। तो मार्क्स से तो मैं इतना टच में नहीं हूँ कि कितना कट ऑफ जा रहा है या क्या, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीजें हैं ना वो चीजें मैं आपको बता सकती हूँ, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। दिस इज अ काइंड ऑफ रियलिटी चेक जो मुझे पीजी में आने के बाद मिला है। शायद मुझे पहले मिल जाता तो शायद कुछ अलग तरीके की चीजें होती, बट एवरीबडी हैज अ डिफरेंट जर्नी, तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि अगर आपको थोड़ा सा भी है ना कि यार मैंने मेहनत की थी, इस बार थोड़ा सा रह गया, अगर मैं अगले साल मेहनत करूंगा हो जाएगा, तो वो एक ट्राई खुद को दे देना। क्योंकि जब आप नहीं देते और फिर आप देखते हो कि आपने पीजी में प्राइवेट में एडमिशन ले लिया, अब आप स्ट्रगल कर रहे हो, घर वालों से पैसे मांग रहे हो, लाखों में फीस भर रहे हो,
बहुत ट्रॉमा होता है यार। जितना भी आप ना सोचो, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो जब आप देखते हो कि अगले साल आपके जो बैचमेट्स थे, आपके जो जूनियर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब उनकी लाइफ बढ़िया चल रही है, मस्त स्टाइपेंड आ रहा है, घर वाले भी खुश, वो भी खुश, तो बहुत रिग्रेट होता है। तो उस रिग्रेट से बचने के लिए शांति से बैठो, कुछ भी भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। शांति से बैठो, सोचो मुझे पीजी क्यों करनी है, किस सब्जेक्ट में करनी है, मैं आगे से अपने 5 साल बाद की जो लाइफ है वो क्या सोच रहा हूँ, क्या माइंडसेट लेके चल रहा हूँ, उसके बाद पीजी में एडमिशन लो। अदरवाइज बहुत सारी और चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जिनके बारे में मैं कोशिश करूंगी, अगर आप लोग बोलोगे तो डिटेल में वीडियो बना सकूं। लेकिन ये चीज जरूर सोच लेना यार। और मेरा क्या हुआ था ना कि जब मैंने कर्नाटका में एडमिशन लिया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मेरे को ये भी नहीं पता था कि बैंगलोर कर्नाटका में आता है। इतनी डम्ब थी मैं पीजी में एडमिशन लेने से पहले, पता ही नहीं था यार, कभी कोई गया ही नहीं है इतनी दूर फैमिली में से, फ्रेंड्स में से, तो कहाँ से पता होगा। और उसके बाद मेरी एक सीनियर से मैंने डिस्कस किया था, तो हो सकता है उन्होंने भी उस टाइम पीजी में एडमिशन नहीं लिया था, वो भी जस्ट ले रही थी, तो उनके लिए भी न्यू था। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि दूर दूर ही होता है, चाहे तुम घर से 10-12 घंटे दूर के कॉलेज में चले जाओ या फिर 36 घंटे दूर के कॉलेज में, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ से जाने के लिए मुझे हर बार फ्लाइट का एक्सपेंस देखना, छुट्टियां देखनी, सारी चीजें, बहुत चीजें देखनी होती हैं। तो डिस्टेंस वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करके अपने दिमाग में सारी चीजें बिठा के उसके बाद एडमिशन का सोचना, क्योंकि 3 साल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो पीजी में एडमिशन ले तो लेते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते। सो ऐसा कोई भी फैसला लेने से पहले प्लीज प्लीज थिंक, एंड इफ यू वांट मोर मतलब मोर इंसाइट इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ, आई वुड डेफिनेटली लव टू टेल यू, क्योंकि मुझे नहीं मिली थी, तो मुझे है कि मैं जितने से ज्यादा लोगों को दे पाऊं उतना। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको थोड़ी सी तो इससे हेल्प हो। एंड प्लीज कट ऑफ के बारे में मत पूछा करो यार, क्योंकि बहुत टाइम पहले मैंने ये सारी चीजें ना देखना छोड़ दिया है, तो कट ऑफ से उतना मेरा टच नहीं है अभी। मेरा टच मोस्टली क्लिनिकल चीजों से है, और बाकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं एज अ BMS डॉक्टर या फिर एज अ PG रेजिडेंट, वो है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं अपना इंस्टा हैंडल भी आपको बता दूंगी यहाँ पे, आप वहां पे मुझे DM कर सकते हैं, एंड मैं सबके रिप्लाई करती हूँ। जितना मुझे पता होता है उतनी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपके सामने रख ही देती हूँ। सो this was it. Okay, bye bye, see you soon in the other video.